हाय एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड्स ऑफ टेक ट्यूजडेज बाय कैप्टन शशांक, जहाँ पे हम लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी जानते हैं। तो इस बार मैं आपके लिए जो एपिसोड लेके आया हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन वीपीएन। तो होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड उनकी एक टेंडेंसी रहती है बैन करने की चीज़ों को। जैसे अभी रशिया में यूक्रेन वेबसाइट्स बैन हैं। अरब स्प्रिंग के रेवोल्यूशन के दौरान सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैन हो गई थी और हमारे कोर्ट ने भी जैसे पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया हुआ है। ये लोग बैन तो कर देते हैं, बट इंटरनेट जो है एक खुला मैदान है। वहाँ पे हम कई चीज़ों को यूज़ करके किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो वीपीएन हम बोलते हैं वो हमारे काम आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है और लेटेस्ट क्या गाइडलाइंस है हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर, जो आजकल ये चर्चा में आ गया है। वो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और जानने की कोशिश करते हैं ये आखिर वीपीएन होता क्या है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए। ये हमें सपोर्ट दर्शाता है और इनकरेज करता है और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये वर्क कैसे करता है? बेसिकली ये आपको एक प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे जुड़ने के लिए, और आपका जो आईपी एड्रेस है उसको ये इनविजिबल कर देता है, बेसिकली हिडन कर देता है। तो आप इंटरनेट पे एक सॉर्ट ऑफ इनविजिबल हो जाते हो, बिकॉज अगर आप वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो कोई भी निकाल सकता है। और आईपी एड्रेस इज लिंक टू योर जियो लोकेशन, यानी कि जियोग्राफिक लोकेशन। आपकी जो लोकेशन है, नॉट प्रिसाइज बट अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो लोकेशन पता की जा सकती है आईपी एड्रेस का यूज़ करके। तो वहाँ पे ये अपना वीपीएन काम आता है। आपकी जो आईपी एड्रेस को वो मास्क कर देता है और आप इंटरनेट को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैविंग द फियर कि मेरी आईपी एड्रेस सबको पता चल रही है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी वेबसाइट बैन करती है कहीं पे भी, तो वो अपने आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करती है। उनको बोलती है कि भाई ये वेबसाइट किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हैं तो आपकी जो लोकेशन है, भले ही आप दिल्ली या कहीं भी गांव में भी बैठे हों और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वीपीएन के थ्रू, तो वो आपकी लोकेशन ऐसे दर्शा सकता है कि आप यूरोप में हैं या कहीं और हैं, और फिर वो लोकेशन वाला टैग काम नहीं करेगा और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई शो आप एक्सेस करना चाहते हैं जो आपकी कंट्री में बैन है, तो लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स यूएस वाला यूज़ करना है, हम इंडिया वाला यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको वीपीएन पे जाना पड़ेगा। जब भी हम नेटफ्लिक्स सर्च करेंगे इंडियन लोकेशन से तो वो हमें netflix.in पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं और अपनी लोकेशन आप यूएस दर्शा सकते हैं तो आप नेटफ्लिक्स यूएस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नेचुरली जब इस तरह से इतनी एनोनिमिटी ये प्रोवाइड करता है तो इसका यूसेज भी बहुत बढ़ गया। एक एस्टिमेट के मुताबिक 600% राइज हुआ है वीपीएन के यूज़ में 2021 के फर्स्ट हाफ में ही, यानी 6 महीने में 600% से ये ग्रो कर गया है इंडिया में। अब इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के लिए तो एक तरह से एक प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने जिस वजह से उन वेबसाइट्स को बैन किया था वो तो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं वीपीएन का यूज़ करके। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये मैंडेट पास किया है कि आप अपने कस्टमर्स का 5 साल तक का डेटा स्टोर करके रखेंगे। तो इसका मतलब एसेंशियली जो एनोनिमिटी आपको वीपीएन प्रोवाइड कर रहा था वो अब कहीं हटा दी गई इस मैंडेट के द्वारा। और सारे वीपीएन प्रोवाइडर्स जितने भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनको 1 महीने का समय दिया गया है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप बीच में अगर कस्टमर आप उसके रहें या ना रहें, 5 साल तक का उनको डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा इस मैंडेट की वजह से। तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम्हारे जितने भी यूज़र्स हैं उनके यूज़र नेम, आईपी एड्रेस और आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है सब आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी। एसेंशियली उनको बोल रही है कि जितनी आप यूसेज कर रहे हैं वो पूरी ट्रैक करके एक तरह से आपका स्टोर हो जाएगा, ये बोल रही है गवर्नमेंट। और इस जैसे मैंने पहले बताया, इट डज़ नॉट मैटर कि आप उस वीपीएन के कस्टमर भले ही आप ना हो, पर आपने उसको कभी भी पास्ट में यूज़ किया है तो आपका डेटा उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा। जो आपका यूसेज पैटर्न है इंटरनेट पे पूरा मैप करके रखना पड़ेगा, और वो भी 5 साल तक का डेटा। और ये गवर्नमेंट ने किया क्यों है?
क्योंकि इसके ऊपर रीज़न जो दिया है सर्ट ने, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो इंडिया की एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने बोला है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं, फ्रॉड्स की या फिर एक्सटॉर्शन की या एनी अदर टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी भी जो होती है, वो सारी वीपीएन को यूज़ करके होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। तो सर्ट का कहना है कि अगर आप ये यूसेज पैटर्न और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में। ये एक तरह से सही भी बात है, क्योंकि जितने भी क्राइम लोग करेंगे ऑब्वियसली एनोनिमिटी के साथ करेंगे, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं कि भाई मैं ये बंदा हूँ और मैं ये क्राइम कर रहा हूँ, जो इजीली ट्रैकेबल हो, तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज़ वेयर वीपीएन कम्स इनटू पिक्चर, वो उसका यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ से हम लोगों को बचाएं, तो गवर्नमेंट का भी स्टैंस कहीं ना कहीं सही है इसके ऊपर। और ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में इस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, रशिया, यूके, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ में जो है वीपीएन के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और उसी टाइप की रेस्ट्रिक्शन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब दिक्कत क्या आती है, जो जर्नलिस्ट हैं या विसल ब्लोअर्स हैं, जैसे जो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर हार्म आ सकती है अगर, लेकिन वो पब्लिक गुड के लिए वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो एनोनिमिटी चाहते हैं अपनी, कि उनके ऊपर रेपरकशंस ना हो, कि कल को मैं अपनी कंपनी या किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ सच बताने चाह रहा हूँ और मेरे खिलाफ ही फिर जो है एक्शन हो जाए, तो वो चीज़ से बचने के लिए वो वीपीएन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे तो फिर वो एनोनिमिटी चली जाएगी। एंड इनफैक्ट जो वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस चीज़ से नाखुश हैं ऑब्वियसली, बिकॉज जो एनोनिमिटी प्रोवाइड करना वो तो उनका ब्रेड एंड बटर था ना, उनकी कंपनी का वीपीएन का असली यूज़ तो एक यही था कि वो एनोनिमिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अगर गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर सकती है तो फिर वो एनोनिमिटी के पिक्चर से निकल जाती है और उनका फिर यूज़ क्या रह गया। और इसके अलावा ऑल्सो जो वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि एकदम से हम इतने सारे डेटा को स्टोर करके रखें, कैप्चर करके रखें और उसको फर्दर आपको दें। तो ये चीज़ भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनके लिए। तो इसके बेसिस पे वो कुछ वीपीएन प्रोवाइडर्स ये भी बोल रहे हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ ऑलरेडी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़ोर है इसके ऊपर, तो दे माइट क्विट इंडिया और फिर हमें वीपीएन प्रोवाइडर्स नहीं मिल पाएंगे अपनी कंट्री में। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या एक्शन लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 1 महीना दिया है वीपीएन कंपनीज़ को, प्रोवाइडर्स को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या इसमें कुछ बैलेंस बनाया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट का स्टैंस भी ठीक है, दूसरी तरफ से उसकी जो यूसेबिलिटी है इन केसेस ऑफ जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर्स और एनी अदर लीगल पर्पस, वो ठीक भी है, क्योंकि एनोनिमिटी भी हमारा एक राइट है। हम नहीं चाहते कि हमारा सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के या किसी के भी हाथ में चला जाए। तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट में बताएं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।